नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। बिहार में गठबंधन या महागठबंधन या इंडी गठबंधन की बुरी हार हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी के साथ जाती है। हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको और क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बहाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके। अपने बाप के बारे में बात कर। सुजाता जी, ये क्या भाषा बोले? रुक जाइए विजय। नहीं, ये गलत बात है। इस बदतमीज औरत को चुप कराइए। बाप के बारे में ये सड़क छाप औरत आपने कहां से बैठा ली? इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये गलत, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के सिवा नहीं, विजय जी आप रुक जाइए दोनों लोग। नहीं, सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास जब श्वेता आप दोनों लोग रुकिए प्लीज। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। करते हैं ये सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए। एक मिनट विजय जी आप रुकिए। सुजाता जी आप रुक जाइए। आप जी लगा के बोल। सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए। विजय जी एक मिनट रुकिए ना। सुजाता जी रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? ये जो प्रवक्ता बोल रही हैं वो दरअसल राहुल गांधी की ही भाषा बोल रही हैं। इसमें 1% गलत नहीं है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार में प्रदर्शन किया है वो उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको कायम कर रखा है और लगातार 95 बार हार, 95वीं बार हार राहुल गांधी के हाथ लगी है। एक और वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल इंडी गठबंधन किस तरह से चुनाव के समय में ही पूरी तैयारी कर लिया था कि भैया हम हार रहे हैं। देखिए, आप एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने स्थान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर मैं ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, मेरी छोटी बहन है। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीश भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। बता। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। नो। अरे अच्छा, इसकी है आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। देखा आपने, एक तरफ बिहार में इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी तरफ अपनी ही बेटी को, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है, उसको लात मारकर भगा दिया गया। बात हो रही है लालू के परिवार की। ये भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। इसके बाद हम आपको एक और धाकड़ वीडियो दिखाएंगे। देखिए। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी यही नहीं, आप थोड़ा सा और देखिए और आपको समझ में आएगा कि दरअसल बिहार की राजनीति में अब कुछ नहीं बचा, विपक्ष के लिए कुछ नहीं बचा, जिसमें आप देख पाएंगे तेजू भैया किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और अपनी बहन के लिए अब वो सुदर्शन चक्र उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे क्या होगा इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात
चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान। बिहार चुनाव जब चल रहा था तो हमने एक बार आपको बार बार हमने आपको एक चीज दिखाई थी और ये कहा था कि दरअसल गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन पूर्ण रूप से हार रहा है। और हमने ये भी दिखाया था कि राहुल गांधी को कैसे जूते पड़े, चप्पल पड़े। उसके अलावा हमने तमाम बातें कही थी, वोट चोर, गद्दी छोड़। मैंने ये भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी को आप गाली देंगे तो नरेंद्र मोदी का जवाब वोटर देंगे, नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। यही हुआ। वोट चोर, गद्दी छोड़ और चौकीदार चोर में कोई अंतर नहीं था। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। ये राहुल गांधी के इशारे पर हुआ या कैसे हुआ ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इसमें हाथ था। राहुल गांधी की मटिया पलीत होती जा रही है, लेकिन पार्टी उनको फिर से रिलॉन्च करने की तैयारी में लग जाती है, क्योंकि एक नए झूठ के साथ राहुल गांधी फिर आ जाते हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिखते चलिए कि दरअसल राहुल गांधी का आगे का करियर कैसा होने वाला है। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।